ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करते सेशन शुरू कर रहे हैं फटाफट। कई क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है तो लोग फटाफट जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? एक बार आप बोल दीजिएगा प्रॉपर आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो सेशन आगे चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज इज द एज ऑफ द स्टूडेंट टेकन 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 9 ईयर्स। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 30 स्टूडेंट का एवरेज तो 15 दिया गया है, पर एक स्टूडेंट की गलती से ना एज गड़बड़ हो गया, 9 साल की जगह 15 साल लिखा गया। ठीक है, ऐसा करने से तो बोला जा रहा है कि करेक्ट एज क्या होगा? ये जो आया हमारा क्या है, ये एक रॉन्ग वाला है एवरेज है, तो सही एवरेज क्या होगा ये बताना है। अब ध्यान देंगे, ये जो हमारा है 9 से 15 कर दिया गया, मतलब 15 था पहले, हमें सही कौन सा है? 9 है। मतलब क्या होगा ना, जो ये हमारा एवरेज है, ये एवरेज क्या हो जाएगा? अब जो सही अंक लेंगे तो हमारा क्या एवरेज कम हो जाएगा। कम होगा तो कितना कम होगा? अगर ध्यान देंगे तो 9 से क्या है 15, मतलब 6 कम होगा। 6 कम होगा, 6 कितने पर हो जाएगा? टोटल 300 स्टूडेंट पर कम होगा ना, 30 स्टूडेंट है, 300 पर क्या होगा? 6 कम हो जाएगा। क्या होगा? 6/30 का एवरेज ले लेंगे यहीं पे डायरेक्ट। 6 हमारा टोटल नंबर है, टोटल होगा, यहाँ से कितना कमेगा, और टोटल संख्या हमारा क्या है स्टूडेंट का 30 है, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 0.2 होता है। तो 0.2 हमारा क्या जाएगा? कमते चला जाएगा एवरेज से, जो मेन एवरेज हमारा है उससे 0.2 कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट, हमारा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, यूसी लाइव के टेलीग्राम पर मिलेगा। क्या कीजिए, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ से ना जो भी पीडीएफ होगा सारा पीडीएफ वहीं मिलता है। ठीक है, और उसी में एक आपका डाउट्स वाले चैनल भी होंगे टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ जुड़ करके आप जो भी तरह के डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी मैथ्स रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं आसानी से। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कीजिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज निकालना है। किस एवरेज बोल रहा है ना? 32, 34, 38, 21, 26 एक्स का एवरेज कितना दिया गया? 30 दिया गया। तो एक्स के स्थान पर क्या हुआ ये बोलना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, चलते हैं समझते हैं। 30 हमारा एवरेज है ना, तो 30 एवरेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारा बेसिक फॉर्मूला, बेसिक से क्या होता है कि हम लोग सबको जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना नंबर है उसके बराबर करने की कोशिश करेंगे, वहां से लाएंगे। तो ये ना करके हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखते हैं। क्या करते हैं, हमारा 30 एवरेज दिया गया है ना, तो सारे नंबर से क्या करेंगे ना, चेक करते चलेंगे। इससे देखेंगे क्या 30 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। ठीक है, 2 ले लिए। ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना है? 8 ज्यादा है। ये कितना कम है ना, कितना कम है? 9 कम है। ये कितना कम है? 4 कम है। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? ये 4 से तो 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 हमारा कट गया, खत्म हो गया। फिर 8 2 10, 10 और ये कितना हो गया? घटा दे, मतलब 1 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि जो एक हमारा है ना, एक हमारे यहाँ पर आया पॉजिटिव में आया, मतलब एवरेज से ना एक ही, मतलब हमें ज्यादा लेना है। मतलब अगर ये 30 रहता ना, ध्यान दे रहे हैं, अगर ये 30 होता ना, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एवरेज से हम लोग माइनस करते हैं ना, सारे माइनस करते चला रहे थे एवरेज से ही, तो एवरेज से ही माइनस करेंगे तो ध्यान देंगे x 30 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1 आया है। तो x बराबर क्या जाएगा? इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, तो x बराबर हमारा क्या जाएगा? 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है? 1 है। ठीक है, 1 कमा, तो 1 हमें सिर्फ क्या कर देना है, सॉरी 1 कमाना हमें है ना सर, 29 हो जाएगा ना, राइट आंसर। 1 कम करना है ना हमें, है क्योंकि हमारा एवरेज मतलब 1 आ गया था, तो 1 कम कर देंगे तो हमारा एवरेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या स्मार्ट अप्रोच है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं। या तो हम लोग बेसिक तरीका क्या है, सबको जोड़िए और उसके बराबर करने की कोशिश कीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है ना, द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर इन ए सोसाइटी दिया गया है 62.5 बाय द एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर। अगर 30 न्यू मेंबर और आ जाते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है? 58.2 हो जा रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू ज्वाइनिंग मेंबर, मतलब 30 जो नए आए हैं उसके एवरेज क्या हुआ वो बताना हमें।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान देंगे, यहाँ देख लेंगे टोटल नंबर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एज टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैसे निकालेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। फिर वहाँ से अगर फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर से भी निकाल लेंगे टोटल कितना होगा, माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा हमारा 30 वाले का बच जाएगा, क्योंकि 120 का इतना एवरेज दिया गया है, 30 जोड़ देंगे मतलब 150 का इतना एवरेज दिया गया है, और बड़े में छोटे घटा देंगे मतलब 30 का निकल जाएगा टोटल, वहाँ से हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालते देखिए समझेंगे, पहले ये दोनों गुना करेंगे तो 0 से क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 12 25 60, 6 और 12 6 72 73। फिर उसी तरह से ये 150 से इसको गुना करेंगे, 150 से गुना करेंगे तो क्या जगह हमारा पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, तो 15 गुना क्या जगह 30, 12 15 60 15 25 75 सॉरी 75 और 12 87 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है ना, इसको घटाना पड़ेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 0 3 4 1 इतना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे ना बड़े में छोटे घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा। अब ये जो है हमारा, अब ध्यान देंगे ये कितना है हमारा, पूरे 30 जो नए हैं, जो नए मेंबर थे उसका टोटल सम है हमारा। क्या करेंगे, अब एवरेज निकालना है तो एवरेज का क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30 ही मेंबर है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, काटेंगे क्या 41 बार में आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी है। ओके, आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60, मतलब 20% का एवरेज वेट 60 दिया गया है। न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, नए पर्सन आते हैं ग्रुप में, बोल रहा है कि एवरेज ऑफ द 21% कितना हो जा रहा है 59, मतलब 21% का कितना हो गया 59। ठीक है, पहले कितना था 60 था, अब हो गया 59, मतलब क्या 59 हो गया, मतलब एक कम हो गया, एक कम हो गया। तो बोला जा रहा है ना कि नए वाले पर्सन का कितना वेट है वो बताना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक कम हुआ, एक सब पर कम होगा टोटल पे, क्योंकि एवरेज हमारा क्या हो गया, एक कम हो गया 60 से 59 हो गया, मतलब एक कम हुआ, एक कितने पर कम हो गया 21 पर कम हो गया, तो टोटल हमारा कितना वेट कम हो जाएगा 21 कम हो जाएगा, मतलब 21 गुना 1 करेंगे क्या जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, 21 कम हो गया तो एवरेज से क्या करेंगे हम लोग 21 माइनस कर देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है 39। ठीक है, आगे देख रहे हैं 5 नंबर पर रख रहे हैं। क्या बोल रहा था, एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 6 गर्ल इज x ईयर फॉर न्यू गर्ल हैविंग एज। अब ध्यान दे रहे हैं ना यहाँ पर कि जो एज था 6 लड़की का x दिया गया है। ठीक है, तो बोला रहा है ना, जब नया लड़की जो भी आ रहा है ना, तो दिख रहे हैं ना एवरेज से ही ज्यादा है, एवरेज से ये 2 कम है, एवरेज से 2 ज्यादा है, एवरेज से 8 ज्यादा है, एवरेज से 10 ज्यादा है। तो बोला कि व्हाट इज द न्यू एवरेज, अब नया एवरेज बताना क्या होगा। अब ध्यान, एवरेज से ही सारा बढ़ रहा है ना, तो जितना बढ़ रहा है ना उसी पर ही हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ कितना बढ़ा 2 4 सबको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10 हो गया, 10 10 20 हो गया। अब 20 जो बढ़ाएगा, 20 जो बढ़ेगा, अब ध्यान देंगे 1 मिनट, ये 2 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 हो गया, टोटल 20 आया ना। अब ध्यान देंगे, पहले 6 लड़की थी, अब कितना 4 लड़की और बढ़ गई, टोटल कितना हो गया 10 लड़की, और 10 लड़की पे क्या होगा 20 जो बढ़ जाएगा, 20 बढ़ेगा ना 10 लड़की पे, तो 20 बढ़ेगा तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा 2 kg एवरेज से बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज मेरा कितना था x था, तब कितना हो जाएगा x + 2 डायरेक्ट आंसर। या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए, यहाँ जोड़ेंगे ना 6x, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 6x, फिर यहाँ से हम लोग फिर इसको जोड़ेंगे टोटल, फिर उसको हम लोग वहाँ से कंबाइन करके दोनों का फिर वहाँ से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस हमारा है। बेसिक प्रोसेस तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक हम लोग कैसे निकालना आता था। एवरेज हम लोग निकालते कैसे, टोटल सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर जो भी दिया रहता है। ठीक है, जितनी भी संख्या का दिया रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ऊपर सम लिखते हैं, वो तो हमारा बेसिक सा है, तो उतना तो हमें पता होना चाहिए। तो वो हमें कोई बात नहीं, बेसिक से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें एग्जाम में फटाफट आंसर लाना है, ज़्यादा पेन कलम बिना चलाए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। क्या करेंगे, वहाँ हम लोग स्मार्ट अप्रोच रखेंगे। देख रहे हैं ना, क्योंकि एवरेज से बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ घटा 2 घटा 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, टोटल देख रहे हैं ना जोड़ने पर तो 20 की बढ़ोतरी हो रही है एवरेज से ही। तो एवरेज से 20 पर बढ़ोतरी हो रही है, तो टोटल हमारे पास 6 लड़की पहले थी, 4 लड़की अब आ गई, तो 10 लड़की पर ही बढ़ेगा, तो एवरेज निकाल लेंगे। 2 जोड़ दिए, बस सिंपल सा।
6 नंबर देख रहे हैं। तो एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg, मतलब 15% का एवरेज कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। ओके, फिर से एक नया लड़का आ जा रहा है, एक नया पर्सन आ जा रहा है, जिसके कारण से अब 78 kg को जो लड़का है वो आ गया। ओके, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 16%? अब 16 जो पर्सन है, पहले 15 था, 15% का कितना बोल रहा है कि 30 kg एवरेज वेट था। एक नया पर्सन आ गया 78 kg वाला, जिससे क्या बोला जा रहा है कि अब जो है जो एवरेज होगा वो क्या होगा 16 का। अब एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। 15% था ना, 30 था। ओके, अब देख रहे हैं ना कि मतलब 30 था, आया कितना 78 वाला आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एवरेज से ज्यादा वाला आदमी आया है, तो मतलब क्या होगा, एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा, ध्यान देना कितना बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो डिजिट में देखेंगे तो 48 बढ़ रहा है। ठीक है, 48 kg बढ़ गया। अब कितने में बढ़ेगा, 16 व्यक्ति पर बढ़ेगा, क्योंकि जितना बढ़ रहा है हमारा 16 सब पर बढ़ेगा ना, तो 16 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या आ गया 3 kg हर में बढ़ जाएगा। तो पहले 30 kg था, अब कितना हो जाएगा हमारा 33 kg वजन। ठीक है, आगे चल रहा है। उस तरह से एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया गया है 27। इफ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ दिस 9 ऑड नंबर आर इंक्लूडेड, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज। अब ध्यान देंगे, जो भी हो, चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, यहां समझेंगे। तो कितना बोला गया ना, 9 बोला गया है। तो 9 इवन ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। तो जो इसका एवरेज जो होगा, वो एवरेज हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। चाहे ऑड रहे इवन रहे, सब हमारा कौन सा होता है, बीच वाला ही होता है। अब ध्यान देंगे, तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा 27 दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे डाटा से कोई मतलब ही नहीं है। क्या बोला गया है ना, अगर हम लोग इसी नंबर को अगर आगे, मतलब पीछे और आगे कोई और नंबर अगर ऐड कर दें, कितना इसमें फर्क होगा, मतलब एक एक और ऐड कर दें, मतलब इसके पहले कुछ और होगा, मानते हैं इसके पीछे -1 ही होगा ना, इसके आगे मान लेते हैं कौन सा 11 होगा। अगर ये दोनों को भी ऐड कर दिया जाए तो अब एवरेज क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जब भी हमें इसके पीछे भी ऐड किए हैं और इसके आगे भी ऐड किए एक एक ऑड नंबर, ध्यान देंगे, एक इधर भी ऐड किए हैं ऑड नंबर और एक इधर भी ऑड नंबर ऐड किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, हमेशा जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, वही होगा। जितना अगर इधर ऐड कर दिए पीछे, उतना ही अगर आगे भी ऐड कर देंगे तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। तो अगर 27 है तो नया एवरेज भी हमारा कौन सा होगा, 27 ही होगा। इस चीज का ध्यान देंगे, क्योंकि हमेशा जब भी होता है ना, बीच वाला होता है, तो या तो इधर भी पीछे भी जाएंगे फिर भी हमारा कौन सा होगा, बीच वाला ही होगा। आगे बढ़ेंगे मतलब एक इधर भी जोड़ देंगे एक इधर भी जोड़ देंगे, मतलब मान लो 9 नंबर था, अब क्या हो गया 11 नंबर हो गया। तो 11 नंबर जब भी होगा तब कौन सा होगा हमारा बीच, मतलब छठा नंबर जो होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, 11 अगर संख्या दिया गया तो 11 + 1/2 करते हैं, मतलब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और छठा जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक स्कूल में एवरेज बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल एंड बॉय, मतलब गर्ल का दिया गया है 30, बॉय का दिया गया है 36। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब मान लीजिए अगर लड़का x है, लड़की कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ ऑल, मतलब एवरेज वेट बताना है सारे का। ठीक है, एवरेज वेट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता, टोटल वेट। चलिए अब ध्यान दे रहे हैं, हमने संख्या मान लिया लड़का x है, लड़की 2x है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे, जो हमारे यहाँ डाटा दिया गया था, क्या एवरेज दिया गया था गर्ल का 30, तो टोटल हमारा कितना होगा, 30 + 30 गुना 2x हो जाएगा टोटल वेट, क्योंकि वेट को संख्या से गुना करेंगे तो हमारा क्या टोटल वेट निकल जाएगा। प्लस फिर क्या है हमारा 36 है, किसका, लड़का का, तो कितना हमारा 36x हो जाएगा। ये हो गया हमारा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 60 और 36 96x। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये टोटल वेट हो गया। तो एवरेज निकालना था सबका, टोटल वेट बटा टोटल नंबर, कितना होगा x + 2x, कितना होगा 3x हो जाएगा, बटा 3x हो गया। क्या होगा, x से x कट गया, 3 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 32 बार में कट जाएगा। तो क्या होगा 32 kg सारे स्टूडेंट का वेट हो जाएगा। ओके, ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? आपको अगर जहाँ भी समझ में नहीं आए ना तब डायरेक्टली पूछा कीजिए। ये हमारा क्या लाइव सेशन चल रहे हैं, ठीक है? आप डायरेक्टली आइए, लाइव सेशन में जुड़िए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर आप क्लास टाइम पर नहीं आ पाते हैं तो बाद में देखिए, कोई बात नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, ठीक है? तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डिस्कशन वाला ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो प्रॉब्लम है वहाँ से पूछ सकते हैं। PDF के लिए UC लैब तो है ही है, ठीक है? आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है ना, एवरेज हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट इज 50 यूनिट। 286 स्टूडेंट का एवरेज दिया गया है 50 है, ठीक है? हाइट ऑफ बॉय दिया गया है 53 यूनिट, 53 यूनिट है, ओके। गर्ल का दिया गया 31 यूनिट है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल हाइट ऑफ बॉय और टोटल हाइट ऑफ गर्ल, और इसको बताना है ना, टोटल हाइट ऑफ बॉय और टोटल हाइट ऑफ गर्ल। पहले पता करना पड़ेगा टोटल हाइट कितना है गर्ल और बॉय का। चलिए, टोटल स्टूडेंट इतना है ना, तो मान लेते हैं अगर लड़का x है, ठीक है? x लड़का है तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, अब ध्यान देंगे। x लड़का, तो लड़का का हमारा एवरेज दिया गया है 53, x गुना 53 प्लस, अब x हो गया तो लड़की कितना हो जाएगा 286 माइनस x हो जाएगा। और जो लड़की का हाइट का एवरेज कितना दिया गया है 31। और ये दोनों को अगर सम को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर 286 गुना 50 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, अब ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए क्या, ये 53x है, ये गुना करेंगे 31 को x से, 31x हो जाएगा। तो 53 में से 31 जाएगा, कितना होगा 22x हो जाएगा, ओके। अब इसको 31 से इसमें गुना कर दिए, अब इसको लेकर उधर घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 286 तो रहेगा। मान ली कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। 286 यहाँ भी है, 286 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। तो 50 में से सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 31 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 50 में से 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको काटते हैं, 22 बार में काटते हैं। 22 से कहें 22, अब 22 दिया 66 हो गया। अब गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, x का बोला 19 से, 19 दिया 57, 5 19 और 5 24, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारा x का वैल्यू, मतलब लड़का का संख्या निकलेगा। अब सब कुछ तो निकल गया, लड़का की संख्या निकल गया, तब आसानी है हमारा करने में। क्या है हमारा एवरेज, मतलब टोटल निकालने बोला गया था। टोटल पर कैसे फोकस करेंगे, हम ध्यान देंगे। यहाँ पर रख देंगे हम लोग 247 इंटू 53 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ बॉय हो गया ये। फिर टोटल हाइट ऑफ गर्ल करेंगे तो 243, मतलब 283 में घटाएंगे इसको तो कितना देगा हमारा 39 हो जाएगा। ये रेशियो 39 गुना 31 हो जाएगा, हो गया। अब इसको काटेंगे, देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे हम लोग। 31 से तो नहीं कट रहा है, 31 से 7 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। ये देख रहे 39 है, 13 से 13 से कटेगा ना, 13 3 39 और 13 बार में कटेगा 13 9 17 से 19 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया ना। अब गुना कटेंगे, देख रहे हैं अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। और गुना करेंगे तो देख रहे हैं ना, इधर आगे कहाँ हमारा 93 आएगा। 93 कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में, ये मेरे का जगह राइट आंसर हो जाएगा। पूरा गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर सन, मतलब एक फैमिली में फादर है, मदर है, सन है, तीनों है, ठीक है? द रेशियो ऑफ देयर पेरेंट एज, मतलब परसेंटेज कितना दिया गया 8 5 2। अगर फादर का एज अगर 48 है तो बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद एवरेज क्या होगा, ओके। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान रखें 48 दिया गया है ना, फादर का है, तो यहाँ से देख रहे हैं फादर का एज कितना दिया गया 8 दिया गया है, तो मतलब एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एवरेज बोला गया है, एवरेज एज निकालें, तो यहाँ से देखेंगे अगर एवरेज यहीं पर देखेंगे ना तो कितना हमारा एवरेज होगा 10 5 15, मतलब क्या होगा 5 हो जाएगा। प्रेजेंट एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 5, तो अगर 5 से गुना कर देंगे इसी में ही तो क्या आ जाएगा हमारा 30, मतलब क्या आएगा 30 एवरेज एज हो जाएगा। कब का, अभी का होगा, ध्यान देंगे प्रेजेंट एज होगा। पर हमें क्या बोला गया ना 3 साल के बाद का बताना है, 3 साल के बाद का बताना है तो 3 साल सिंपली इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा कौन सा हो जाएगा 33 इज द राइट आंसर। इसलिए ना क्योंकि 3 साल सब पे जुटेगा ना,
फादर पर भी जुटेगा, मदर पर भी जुटेगा और सन पर भी जुटेगा। तो 3 जो एवरेज हमारा है ना अपने आप बढ़ जाएगा तीनों में, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क ऑफ राकेश इन द फर्स्ट थ्री में इतना है, ओके। लास्ट 3 में इतना दिया गया है, 82 है, और तीसरा सब्जेक्ट में 66 नंबर ला रहा है। तो बता रहा है कि एवरेज इज ऑफ 5, मतलब 5 का एवरेज बताइए। तो एवरेज बताने के लिए मार्क्स हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर निकालना पड़ेगा, टोटल मार्क्स कितना उसका आया है। अब ध्यान देंगे यहाँ दिया गया ना 3 सब्जेक्ट में 57 दिया गया है, एवरेज है, क्या है टोटल निकाल लेंगे ना। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 22, 5 हो जाएगा, जो गुना कर देंगे ना 3 गुना 75, कितना जाएगा 22, 5 हो जाएगा हमारा। उस ढंग से क्या करेंगे 3 गुना 82 करेंगे, कितना जाएगा हमारा ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे ना, कितना जाएगा 1, 7, 4, ये हो गया हमारा। अब ये जो है अब देख रहे हैं ना 3 पहले का बोला गया था, अब ध्यान देंगे 1, 2, 3, अब उसके बाद फिर बोला गया ना 3 बाद का 1, लास्ट का 3, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, देख रहे हैं 3 यहाँ आया, 3 सब्जेक्ट यहाँ आया। अब दोनों को जोड़े हैं तो जोड़े हैं, देख रहे हैं ना 3 2 बार आ जाएगा, तो 3 2 बार आ जाएगा ना, तो एक 3 को हम लोग घटा देंगे तभी तो निकल जाएगा ना 1 2 3 4 5। तो तीसरा का दिया गया है, जो बीच वाला है उसका वैल्यू दिया गया है 66, बस 66 इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 405 आ जाएगा। तो 405 बटा क्या कर देंगे 5 कर देंगे, एवरेज निकालना है। तो 405 बटा 5 कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 32 बटा 2, ओके। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इंटीजर, चलिए ठीक है। अब 32 बटा 2 का मतलब क्या आ गया 16.5 होता है ना 32 बटा 2 का। और लगातार जब 10 संख्या हो, अब ध्यान देंगे लगातार 10 संख्या बोल रहे हैं, तो जब भी लगातार 10 संख्या होता है ना तो हमारा एवरेज कौन सा होता है, जो 5 नंबर और 6 नंबर के बीच वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। क्योंकि हमारा 10 संख्या दिया गया है ना, क्या हम लोग एवरेज निकालते हैं 10 + 1/2 करते हैं, मतलब 11 बटा 2 मतलब क्या आएगा 5.5 होता है, 5.5 होता है ना। तो 5.5 कहाँ आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इस दोनों के बीच में क्या एवरेज हमारा 16.5 है, मतलब 5वां जो डिजिट होगा वो कितना होगा हमारा 16 होगा, और जो 6ठा डिजिट होगा 6ठा नंबर जो होगा हमारा क्या 17 होगा। सुन में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे क्या बोला गया था ना कि हमें निकालना क्या है फर्स्ट 3 का इंटीजर का एवरेज। तो फर्स्ट 3 का 5वां 16 है, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 हो गया। अब शुरू का 3 का बोला गया था तो 12 13 14 को जोड़ देंगे, कितना 12 13 28 और 26 और 39 बटा 3 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे ना 12 14 कितना होगा 26 13 39 बटा 3, क्योंकि 3 ही नंबर है, ओके। तो समझ में जब भी एवरेज निकालना है तो हम लोग किस तरह से एवरेज निकालेंगे, क्योंकि जब भी 10 नंबर बोल दिया 10 नंबर का मतलब क्या हो गया 5वां और 6ठे के बीच वाले होगा। तो 5वां 6ठे के बीच वाले ये 16.5 है, तो मतलब क्या होगा 16 होगा, ये हमारा 17 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बताइए, इसको बनाइए, क्या इसका आंसर होगा ये बताइए फटाफट। चलिए नमस्कार दीपलेश जी, आप लगता है बहुत लेट कर गए आने में, आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप कब ज्वाइन कीजिएगा, ओके। आगे चल रहे हैं। पुराना जतिन इज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल के बाद जो बोला जा रहा है ना, मान लीजिए अभी अगर उसका x साल है तो अभी से 3 साल के बाद क्या बोला जा रहा है ना कि विल बी डबल ऑफ द एवरेज ऑफ द जतिन करंट एज का एवरेज। करंट एज कितना हमारा x माने थे और एवरेज बोला जा रहा है ना, एंड हिज एज 8 years ago, और 8 साल पहले का एज का एवरेज लेना है हमें। तो 8 साल पहले का मतलब क्या होगा x - 8 बटा 2, एवरेज यही होता है ना, बटा 2 हो गया हमारा। और डबल बोला गया था ना, डबल है एवरेज का, तो एवरेज का डबल है तो 2 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। अब देख रहे हैं एक, अब सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा x 2x हो जाएगा, इधर लेकर क्या जाएंगे तो क्या जाएगा x हो जाएगा, 8 को उधर भेज देंगे तो क्या 11 हो जाएगा, मतलब अभी उसका क्या है 11 साल है। 11 देखिए और आंसर मार दीजिए, जो कि हमारा गलत हो जाएगा।
क्योंकि हमारा क्या बोला गया था ना, जो 3 का एज का 5 साल पहले का बोलना है, अभी से 5 साल का पहले, यहाँ से हम लोग 5 साल घटाना पड़ेगा ना, तो 5 साल घटा देंगे कौन सा सन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज क्वेश्चन को, आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। 11 नहीं होगा, 6 होगा। ओके, आगे बोल रहे हैं ना, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी दिया गया है 7000, ए और बी का दिया गया है, और बी और सी का दिया गया है 7750, सी का दिया गया है 6750। तो मंथली इनकम ऑफ बी, बी का बताना है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि ए और बी का दिया गया है 7000, तो ए प्लस बी का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज दिया गया है ना 7000, तो कितना हो जाएगा हमारा 14000 हो जाएगा। उसी तरह से बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 7.5 दिया गया है, मतलब 7750 से तो 200 गुना कर देंगे ना, कितना हो जाएगा 5 और 14 1 15, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 155 00। उसी तरह से सी प्लस ए का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 9 9 4 13 हो जाएगा, 3 4, ये हो गया ना। अब ध्यान देंगे, ये जो आएगा हमारा क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ देख रहे हैं ना, ये 2 बार है, बी 2 बार है, सी बार 2 बार है, मतलब 2 बार ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। एक बार निकाल लेंगे ना, एक बार निकाल लेंगे हमारा आसानी हो जाएगा। एक बार निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 21 5 00, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का। जब ए प्लस बी प्लस सी का निकल गया, अब हमें क्या निकालना गया था, बोला गया था बी का निकालना था ना, तो बी का निकाल के क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे। अगर ए प्लस सी का वैल्यू अगर घटा देंगे, इसमें हमारा किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। तो 13500 घटा देंगे किसमें, 21500 में क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चल रहे हैं 15 नंबर, केवल एवरेज एज ऑफ 16 मेंबर 35 दिया गया है। ठीक है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट 4 मेंबर 18 17 24 35 वर टेकन बाय मिस्टेक, मतलब गलती से ये लोग आ गए। तो बोला कि एवरेज आफ्टर रिमूविंग दिस मेंबर, मतलब अब नया एवरेज क्या होगा इन लोगों को हटाने के बाद। चलिए ठीक है, ओके। अब देख रहे हैं नया एवरेज बताना हमें है ना, तो अब टोटल जो हमारा क्या था, हमारा यहां से गुना कर देते हैं, हमारा टोटल निकल जाएगा। टोटल यहाँ पर एज मेंबर का एवरेज ऑफ, ठीक है, क्या एज नहीं सॉरी नंबर से ना, 16 मेंबर का दिया गया है 35। चलिए टोटल कितना जगह नंबर है हमारे यहाँ पर, तो 16 85 और 16 48 56। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे, कितना हमारा यहाँ टोटल नंबर है, जोड़ेंगे ना, 35 35 70 70 और 24 क्या हो जाएगा 94 94, इसमें माइनस कर दीजिए। 94 अगर माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 6 6 4, ये हो गया हमारा। अब ये जो नंबर है, अब बचा हुआ नंबर है, तो बचा हुआ नंबर है तो 16 मेंबर था, 4 मेंबर चला गया, तो बचा हुआ कितना मेंबर है, 12 मेंबर है। तो 12 मेंबर का बस क्या करना है, एवरेज ले लेना है। ओके, कितना जाएगा हमारा 3 12 ठीक 96, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। 38 पॉइंट समथिंग कहाँ है, यहाँ पर है, एक ही में, ये हमारा ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 16 नंबर देख रहे हैं। 16 नंबर बोल रहे हैं 10 कंसेक्यूटिव नंबर का आर गिवन, मतलब 10 कंसेक्यूटिव नंबर दिया गया है। इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर आर द मिडिल इज, इतना दिया है, मिडिल का 2 नंबर का एवरेज दिया गया है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 मेंबर, फर्स्ट 6 मेंबर का सम बोला जा रहा है ना। चलिए ठीक है, अभी बताया था ना। अब ध्यान देंगे 10 नंबर दिया गया है, मिडिल का 2 का एवरेज दिया गया है,
10 नंबर हम लोग लिख लेते समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो एवरेज होता है, अगर कोई 10 नंबर दिया हो तो उसका एवरेज कौन सा होता है बताइएगा? हमेशा क्या होगा? बीच वाला होगा। 5 और 6 के बीच में जो होगा मतलब 5.5 होगा। अब यही जो बोल रहा है ना, बस इसको घुमा के बोला गया है। घुमा के क्या बोला गया ना कि दो जो मिडिल वाले 2 मेंबर है ना उसका एवरेज बोला जा रहा है। तो ये दोनों का भी अगर एवरेज लेंगे ना तो हमारा बीच वाला ही आएगा। अब पूरे 10 नंबर का भी एवरेज लेंगे ना तो बीच वाला ही आएगा। बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया। इससे पहले हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये सिर्फ आगे घुमा के लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा बोला गया ना ये 13.5 दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट 16 का क्या बताना है? हमारे एवरेज बिलियन टोटल संख्या बताना है। अगर ये 13.5 है तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 12 11 10 9 हो गया। अब 9 से लेकर के 14 तक का सम बताना है। 9 से 14 तक का सम कितना होगा ये जोड़कर बताना है। ठीक है, तो या तो हम लोग बोल अपना लीजिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, या फिर सबको जोड़िए बैठ के एक एक करके, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जोड़ने में काफ़ी लंबा समय लगेगा ना, या फिर जोड़ भी सकते हैं। कितना जगह हमारा ये दोनों को जोड़ देंगे कितना? 30 हो गया ना। 30 40 50 60 हो गया। 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला करेंगे। एन नेचुरल नंबर क्या आता है? 1 से 14 तक का जोड़ के अब 1 से 8 तक का घटा देंगे, वहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं वैसे करेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन फटाफट करना पड़े। ये वाले कैलकुलेशन आसान थे सबको, क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे, जोड़ना आसान हो गया। कभी कभी लंबे नंबर रहेंगे तो हमें वहां पर वो वाले ट्रिक अपनाना पड़ेगा। 17 नंबर देख रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट दिया गया है 34। एवरेज वेट दिया गया है 100 का, कोई बात नहीं। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49, पहले 49 का दिया गया है 34 और लास्ट का 50 का दिया गया है 32। तो बोला एवरेज वेट ऑफ 50वां स्टूडेंट का क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है। अब ध्यान दे रहे हैं 100 स्टूडेंट का दिया गया ना 34। ठीक है, अब 49 का देख रहे हैं ना, तो 49 का भी 34 है, तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। 49 वाला कोई दिक्कत नहीं 49 वाला से। ठीक है, दिक्कत कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ 50 वाले से, मतलब 50 जो स्टूडेंट है उसका कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करते, सिंपल से बनाते हैं इसको। बेसिक मेथड से बना लेंगे, आसानी हो जाएगा। यहाँ टोटल निकाल लेंगे। टोटल वेट कितना हो जाएगा? 3400। ठीक है, ये घटाएंगे ना, इसको भी गुना करेंगे। कितना जगह उसको मान लेते हैं 50 से गुना कर देंगे। कितना जगह हमारा? 34 4 5 20 और 4 5 तो 15 17 ये हो जाएगा। इसमें से 34 घटा देंगे। 34 घटा देंगे कितना? 1666 हो जाएगा। ये 1666 हो गया। ठीक है, इतना का। अब इसको गुना कर देंगे। कितना जगह हमारा? 5 दूनी 10 और 15 और 1 16 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे इतना, सिंपल सा। कितना जाएगा? 134 हो जाएगा। 134 होगा वही तो हमारा हो जाएगा ना 50वां जो स्टूडेंट होगा, क्योंकि 49 स्टूडेंट यहाँ 50 स्टूडेंट यहाँ, तो टोटल हो गया 99 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बचा, वो कौन सा था? हमारा 50वां स्टूडेंट था। तो 50वां घटा देंगे पूरा, 34 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, फिर से इवन नंबर वाला आ गया। 6 का दिया गया है, 35 दिया गया है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर? तो इसको खुद से कर सकते हैं कि नहीं? अभी बताएं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर के बारे में बता दिए थे। इवन नंबर जैसे आ गया 6 दिया गया है ना, 6 दिया गया है, मतलब उसका एवरेज कौन सा होगा हमारा? 3 और 4 के वाले बीच में होगा, क्योंकि क्या होता है 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर है। तो एवरेज कौन सा होगा? 3 और 4 के बीच वाला होगा। 3 और 4 के बीच वाला कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32। ये 30, ये 30 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 36 38 40। अब यही दोनों को तो जोड़ना था, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को बोला गया था सम करना है 6 में से जो 6 नंबर दिया गया हमारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका दीपलेश जी। इसी तरह से आप करते रहिए, बनाते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपको क्या करना है ना, सिर्फ लगे रहना है क्लास में,
जो भी मैं करवा रहा हूँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर का कुछ भी करवा करके निकल जाएंगे। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी पूछे जाने वाले सवाल है रहेंगे ना, वही मैं करवाऊंगा आपको। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप लगे रहिए, जुड़े रहिए साथ में, एक दिन जरूर आपको सक्सेस दिखेगा इसका। ओके 19 नंबर देख रहे हैं, द एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रेन ऑफ ए फैमिली दिया गया 15। ओके एवरेज ऑफ अगर चिल्ड्रेन टुगेदर विथ देयर पेरेंट, अगर पेरेंट के साथ अगर है कितना हमारा दिया गया है 25 दिया गया है। ठीक है, तो फादर अगर 4 साल मदर से बड़ा है तो बोला जा रहा है कि मदर की एज बताएं, कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं ना 5 जो चिल्ड्रेन है उसका एवरेज दिया गया है 75, सॉरी 15, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। टोटल निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, जैसे ही उसके माता पिता को भी शामिल कर लेते हैं तो कितना एवरेज हो जाता है 25 हो जाता है। मतलब टोटल कितने मेंबर हो गए 7 मेंबर हो गए, तब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 175 होगा ना, 25 75 से 175 हो गया, 25 गुना 7 175 हो गया। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 आ गया। अब ये जो 100 होगा वो क्या होगा, मदर और फादर का दोनों का एज होगा दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि हमारा चिल्ड्रन को घटा दिया टोटल में से, तो 100 आ गया। तो बोला गया कि जो मदर है वो फादर से 4 साल छोटा है, मतलब फादर बड़ा है और मदर छोटा है 4 साल। अब ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे, अगर ये देखिए, अगर 44 लेते हैं तो कभी भी इसके बराबर आएगा। अगर मदर 44 है तो फादर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है, मदर मतलब 50 से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर बांटेंगे ना तो 50-50 बांट रहे हैं ना, बराबर अगर रहता तो 50-50 होता। 4 साल का ही अंतर है, तो मतलब क्या जाएगा, एक 48 होगा, दूसरा कौन सा होगा 52 होगा। तो 52 कौन होगा, फादर होगा। मदर कौन सा होगा 48 होगा, बस, क्योंकि छोटा मदर है फादर बड़ा है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोल्व कीजिए, डायरेक्ट भी इसको अप्रोच रख सकते हैं, फटाफट मन में कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा, क्योंकि अंतर ही 4 का लेना था। ओके आगे चल रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 14 फ्रेंड इज 14, मतलब 14 दोस्त का एवरेज 14 ही है। ठीक है, अगर 15वां दोस्त शामिल हो जा रहा है और उसका भी एवरेज क्या बोला जा रहा है ना, सेम ही है। तो मतलब कि जो नए जो 15th जो स्टूडेंट आए, 15वां जो स्टूडेंट है उसका एज बताना है। अब ध्यान देंगे, 14 था पहले एवरेज, अभी भी उतना ही एवरेज है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया ना, कि जो आया है ना व्यक्ति वो भी उतना ही साल का है, ताकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ ना, जो हमारा एवरेज था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 पहले भी था तभी भी 14 है। इसका मतलब क्या होगा, 14 वाले ही आए हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस तो समझना था, कॉमन सेंस बात है। 14 एवरेज था, अगर एक व्यक्ति और आ जा रहा है उसका भी, अगर उसका आ जाने से भी एवरेज 14 ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका भी एवरेज 14 ही है। आगे चल रहे किस नंबर, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज दिया गया है 53। ठीक है, ए नंबर इज रिमूव्ड एंड एवरेज ऑफ 14 नंबर इज नाउ 55। तो व्हाट इज द रिमूव्ड, मतलब 15 नंबर का दिया गया एवरेज 53 है, एक नंबर निकाल दिया जाना है, तो निकाल दिया ना, जिसके कारण से क्या हो गया, वो 55 हो जा रहा है। अब ध्यान देंगे, एक नंबर हम लोग निकाले हैं। ठीक है, एक नंबर निकाले हैं ना, सिंपल सा। तो अब एक नंबर निकालने से क्या हो गया ना, 2 बढ़ गया, 53 था 55 हो गया, 2 बढ़ गया। और 2 कितने पर बढ़ा, पहले 15 लोग था, अब कितने लोग था 14 लोग हैं, तो 2 गुना 14 कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 14 लोग पर टोटल बढ़ेगा ना हमारा, 2 कितना 28 बढ़ गया। सिंपल से क्या करेंगे, जो हमारा पहले क्या था, क्योंकि निकल रहा है तो पहले एवरेज, मेन एवरेज में से अगर हम इसको घटा देंगे 28, मतलब 28 वाला ही चला जाएगा। तो मतलब सॉरी निकल रहा है तो कितना निकलेगा ना, 53 में से 28 घटा देंगे, वो हमारे क्या जगह नंबर निकल जाएगा। 53 में से 28 जाएगा तो कौन सा हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि जो नंबर है 2 सब पर प्रभाव पड़ रहा है, 14 नंबर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो 14 नंबर मतलब 28 नंबर हमको घटाना पड़ेगा, तभी उसका एवरेज निकाल पाएंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। इन ए कंपनी एवरेज एज ऑफ फीमेल दिया गया है 24 साल, ऑल एज ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है 32, मतलब दोनों का मेल फीमेल का एवरेज दिया गया है 32। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर सेम, नंबर दोनों का सेम है। अगर मान लेते हैं फीमेल x है तो मेल भी x है,
दोनों को नंबर सेम है, तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय का एवरेज बताना है। तो मेल एम्प्लॉय का एवरेज बताने के लिए हमें पहले उसका नंबर भी पता होना चाहिए ना। चलिए सब कुछ पता करते हैं फटाफट। एक्स मेल फीमेल भी दोनों बराबर है, कोई बात नहीं। अब ध्यान रहे ना, कंपनी में एवरेज फीमेल एज दिया गया है 24, तो टोटल एज कितना हो जाएगा फीमेल का, तो 24 गुना एक्स माने थे। आगे बोला गया कि एवरेज एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय 32 दिया गया है, ठीक है। ऑल एम्प्लॉय 32 है। चलिए 32 है तो कितना आ जाएगा हमारा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x है, तो 32 गुना 2 मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 32 गुना 2x है ना, कितना आ जाएगा हमारा 64x हो गया, ठीक है। टोटल में से अगर हम लोग फीमेल को हटा देंगे तो मेल का निकल जाएगा नंबर, तो 64x में से 24x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 40x हो जाएगा। ये जो 40x होगा कितना होगा, फीमेल मेल का टोटल नंबर होगा जोड़ने पर। अब ध्यान दे रहे हैं, अब हमें एवरेज निकालना है ना कि एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉय, तो संख्या कितना x है, तो 40x बटा x से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ना कि ज़्यादा पेन पेपर चलाने की जरूरत ही नहीं है, देखिए आंसर फटाफट बनाते हुए चले जाना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझना है बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हमारा जवाब तुरंत आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं। एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर 24, मतलब 12 प्लेयर का दिया गया एवरेज एज 24 है। एक कोच को शामिल कर लेते हैं तो जिसके कारण से क्या होता है 2 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कोच का बताइए, अब बताइए इसको आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन अभी किया है ना बहुत सारा, इसके चले जाने से इसके आ जाने से एवरेज बढ़ रहा है घट रहा है, हम लोग आसानी कर लेंगे ना। अब कोच का जाने से क्या 2 बढ़ गया, पहले 12 लोग था, अब कितने लोग हो जाएंगे 13 लोग हो जाएंगे, 13 पर 2 बढ़ते चले जाएगा, मतलब क्या जाएगा 26 बढ़ जाएगा, 26 बढ़ जाएगा। एवरेज पहले 24 था तो 26 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। मतलब जो आने वाले जो व्यक्ति है हमारा है वो कौन सा हो जाएगा 50 kg का वो व्यक्ति होगा, ठीक है। आ रहा है तो जोड़ देते हैं, जा रहा है घटाते हैं, हम लोग यही काम करते हैं, काफी आसान सा प्रोसेस है। द एवरेज रन स्कोर बाय 7 बैट्समैन इन 7 मैच, सॉरी बाय ए बैट्समैन 7 मैच में 7 मैच का दिया गया एवरेज। अगर 9 मैच का भी एवरेज दिया गया है, इतना बनाता है, तो बोला है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर बाय बैट्समैन इन 16 में। अगर सबको शामिल कर लेते हैं 7 मैच और 9 मैच दोनों को अगर शामिल कर लेंगे तो नया एवरेज क्या होगा वो बताना है। टोटल संख्या निकालना पड़ेगा, टोटल संख्या कितना गुना करेंगे ना 28 6 34 ये हो गया, और 9 का 27 है, 27 गुना 9 करते हैं 2 4 3 होता है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे कितना होगा हमारा 6 0 5 सॉरी 8 होगा ना, ये आ गया। अब ये जो है हमारा है टोटल आ गया, रन आ गया, टोटल रन बाई क्या करना हमें है टोटल नंबर करना है, 16 लोग ही था, बस 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 3 48 16 3 48 हो जाएगा, और 10 6 मतलब 106 16 96 क्या जगह 36.625 हो जाएगा, बस ये हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है ना 25 नंबर कि एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट इन ए टेस्ट दिया गया है, 3 स्टूडेंट का 55 दिया गया है, ठीक है। आगे बोला कि 2 और स्टूडेंट ए और बी अगर उसको जोड़ देते हैं तो नया एवरेज बोल रहा है ना अब रिड्यूस हो जा रहा है 5 कम हो जा रहा है। तो इफ बी स्कोर 15 मोर देन ए, अगर जो बी है ए से 15 ज़्यादा स्कोर लाता है तो बोला जा रहा है कि ए कितना स्कोर किया वो बताना है। अभी देखे थे फादर मदर वाला देखे थे, वहाँ एज वाला जो फादर मदर संग जो था वहाँ भी था ना। अब देख रहे हैं कि एक 3 स्टूडेंट का एवरेज दिया गया है 55, तो गुना कर देंगे कितना हमारा 165 टोटल, ठीक है। आगे बोल रहा है अगर 2 लोग और शामिल कर देते हैं, मतलब अब 3 लोग पहले थे अब कितने हो जाएंगे 5 लोग शामिल कर देने से क्या हो जा रहा है ना कि एवरेज 5 कम हो जा रहा है, पहले कितना था 55 था, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 250, 50 एवरेज और 5 लोग,
28 हो गया। तो अगर इसको घटा देंगे तो हमारे क्या निकल, ए और बी का दोनों को कंबाइन निकल जाएगा, क्योंकि हमारा 3 लोग था, यहाँ 5 लोग, घटा देते हैं ना, घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, ये 85 आ गया, घटा देंगे 250 में से 165 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। ये जो 85 होगा क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू होगा। अब बोला गया था ना b 15 ज़्यादा है a से, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 33 कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि 15 है ना, ज़्यादा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5, मतलब यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब ध्यान दें, अगर 35 देखते हैं, अगर 35 को अगर a मानते हैं तो b हमारा कितना हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पे क्या 35 आ रहा है, मतलब ये सही हो सकता है। अगला भी चेक कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग 40 मान लेते हैं a को, तो b कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा ना, जो कि हो ही नहीं सकता दोनों को जोड़ने पर, ये नहीं हो सकता है। इस तरह से ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में है जो हमारे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप दोनों कर लीजिए। अगर हम लोग a को x मान लेते हैं तो b कितना हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है 85 दिया गया है। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, 15 इधर जाएगा 70, 2x बराबर 70, तो x बराबर 35। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 26 नंबर, एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम दिया गया है 30, एवरेज ऑफ प्रीतम और गीतम दिया गया है 20, और रुस्तम और गीतम का दिया गया है 26। तो बोला एवरेज मतलब सबसे छोटे, जो इन तीनों में से सबसे छोटा जो है उनका एज क्या है 5 साल बाद का, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, पहले क्या पता करना पड़ेगा, तीनों का एज, तो सब पहले कौन सा जो छोटा है वो तो देखना पड़ेगा। चलते हैं, देख रहे हैं ना, रुस्तम प्लस प्रीतम, अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे एज तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 30 है, टोटल एज 60। ओके, तो इस तरह से प्रीतम प्लस गीतम क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से गीतम प्लस रुस्तम जो है वो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, ये हो गया। तो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, प्रीतम प्लस रुस्तम प्लस गीतम का तीनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे 152 हो गया। 152 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि हमारा 2 बार प्रीतम है, 2 बार रुस्तम है, 2 बार गीतम है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। अब 76 किसका है, PRG 76। हमें किसका निकालना है, सबसे छोटा पता करना है ना, सबसे छोटा पता करेंगे, सबका एज पता करना पड़ेगा, घटाते चलते हैं। अगर हम लोग R और P घटा देंगे इसमें तो G का पता चल जाएगा, तो G बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे ना 16। ठीक है, उस तरह से अब ये घटा देंगे P और G, तो R का पता चल जाएगा, R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 36। उस तरह से G और R घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, P का निकल जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 24। और सबसे छोटा बोला गया था ना, सबसे छोटा कौन सा हमारा है, ये G वाला है। ऐसे में क्या बोला 5 साल और ऐड कर देंगे, 5 साल बाद का, तो 5 साल ऐड कर देंगे, कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज बताइए इसका, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 30 to 50, मतलब 30 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका एवरेज बताना है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कौन कौन सा प्राइम नंबर है, ये पता रहेगा ना तभी कर पाएंगे। तो 30 से 50 तक देखेंगे, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। इतने ही क्या है प्राइम नंबर। अब इसी का एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज निकालने यार क्या करना पड़ेगा, हम सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे ना, 7 3 10 11 12 7 9 3 3 6 और कितना 4 4 8 12 12 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इतना बटा क्या करेंगे 5 करेंगे, 5 नंबर है, टोटल सम बाई 5। अब ध्यान देंगे डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड अगर किया जाएगा ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे ना, तो ये 40 से ना थोड़ा सा कम होगा। अगर ये 200 होता तो ये 40 हो जाता, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 39.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है 2 है, क्योंकि एक ही डिजिट कम है ना, एक कम है, मतलब क्या होगा 1/5 अगर लेंगे तो कितना कम होना चाहिए 0.2 कम होना चाहिए, बस 40 में 2 कम कर देंगे, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे चल रहे हैं। 28 नंबर, एवरेज ऑफ 8 वैल्यू, 8 का दिया गया है 36। अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3, और पहले 3 में से 4 घटा देते हैं, ओके, और 5 ऐड कर देते हैं नेक्स्ट के 5 में, ठीक है, अगला 5 में 5 सब में जोड़ देते हैं, तो न्यू एवरेज क्या होगा। अब ध्यान देना,
3 जो है हर में फर्स्ट 3 नंबर में क्या करते हैं 4 घटाना है, मतलब टोटल हमको कितना घटाना होगा 12 घटाना होगा। ठीक है, उधर से बोला 5 हर एक में जोड़ना है, अगले 5 नंबर में टोटल हमको कितना जोड़ना होगा 25 जोड़ना होगा। तो यहाँ से देखेंगे टोटल कितना हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे ना, मतलब जोड़ने पर 13 आना चाहिए, 13 जुटेगा हमारा। तो 13 जुटेगा, तो 13 कितने पर जुटेगा हमारा 8वें नंबर पर जुटेगा ना। तो एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे 13/8 कर दीजिए, 13/8 कर देंगे तो कितना एवरेज हमारा जुटना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब क्या होगा, मतलब पहले 36 था, अब 1 पॉइंट समथिंग मतलब 37 पॉइंट समथिंग होगा। तो 37 पॉइंट समथिंग कहाँ है, यहीं पर है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखेंगे ना आगे क्या है 50 हो जाएगा, 6 1.6 हो जाएगा, 1.6 ऐड करेंगे 36 में 37.6 हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, यहाँ पे हमारा सेम क्वेश्चन बोल रहा है राम और श्याम का। चलिए यहाँ भी उसी टाइप से ही क्वेश्चन है अभी जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोल रहा है ना कि राम और श्याम का बोल रहा है एज कितना 28 है, टोटल कितना जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब रहीम बोल रहा है ना रिप्लेस कर रहा है राम को, मतलब राम की जगह पर रहीम आ जा रहा है। तो रहीम जो है रहीम प्लस श्याम कितना बोल रहा है 26 है, तो मतलब कितना जगह 52 हो जाएगा। वही ढंग से बोल रहा है कि रहीम की जगह बोल रहा है कि श्याम आ जाता है, रहीम की जगह श्याम आ जाता है, मतलब रहीम रिप्लेसेस, ये राम था ना, एक मिनट, ये राम श्याम, रहीम श्याम और रहीम की जगह श्याम आ जाता है। एक मिनट, रहीम की जगह श्याम आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? अच्छा सही तो है, तो श्याम की जगह कौन सा आ जाएगा रहीम आ जाएगा। तो कितना जगह हमारा पहले राम था, अब क्या आंसर हो जाएगा रहीम हो जाएगा। इसका दिया गया है कितना 30 मतलब 60 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 60 और 100 60 160 168 168 का मतलब कितना हो जाएगा 168 का मतलब 84 हो जाएगा। 84 घटा देंगे तो किसका निकालना है, सबका अलग अलग है ना, किसी एक का देख लेते हैं, किसी एक का देख लेंगे, मतलब ये दोनों राम और श्याम घटा देंगे इसमें, तो किसका निकल जाएगा रहीम का निकल जाएगा। तो रहीम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो रहीम का 28 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में ना, यही हमारे जगह राइट आंसर हो जाएगा। राम श्याम रहीम, तो रहीम वाला ये सेक्शन है, तो यही हमारे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम, समझ नहीं पाए थे, थोड़ा समझ में आया फिर आंसर बन गया। थोड़ा यही होता है ना लैंग्वेज वाले में ना, थोड़ा समझना होता है कि वो कॉन्टेस्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, उसको अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या r प्लस p प्लस k का वैल्यू कितना दिया गया 40 एवरेज दिया गया, मतलब क्या जाएगा 120। फिर आगे बोल रहा है कि p प्लस k का वैल्यू कितना दिया गया है 45 मतलब 90। फिर आगे बोल रहा है कि r प्लस k का वैल्यू दिया गया है एवरेज 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालेंगे हम क्या कर सकते हैं ना, k का निकालने के लिए हम लोग ये वाले वैल्यू को या ये वाले किसी को भी हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रख देंगे p प्लस k का वैल्यू यहाँ पर, तो r का वैल्यू निकल जाएगा। तो r का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, 30 से यहाँ रख देंगे तो k का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इन एग्जाम इज 50, मतलब 120 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया गया 50 दिया गया है। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 70 एंड फेल्ड स्टूडेंट 30, तो बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द एग्जाम। बस मतलब देख रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी यही आया था, हम लोग शुरू में कर रहे थे। ठीक है, अब क्या कर दिया ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ क्या बोले एग्जाम के ले रहा है, तो मान लेते हैं ना पास वाले को अगर x मान लेते हैं तो फेल वाले का कितना जाएगा हमारा 120 माइनस x हो जाएगा। टोटल इतना ही स्टूडेंट है, बस इसको कंपेयर करते चले जाएंगे, जो वैल्यू बोलता गया है उसको करते चले जाएंगे। जो पास वाले का एवरेज कितना दिया गया है 70 दिया गया है, 70x हो गया, प्लस फेल वाले को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हमारा दिया गया, फेल वाले का 30 दिया गया है, तो 120
माइनस एक्स गुना 30 बराबर क्या आ जाएगा 120 गुना 50 हो जाएगा, यही होगा ना 120 गुना 50। टोटल इधर से मार्क्स बराबर टोटल उधर से मार्क्स, बस ऐड कर देना है, इसको सोल्व करना है। भाई सोल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, 1 0 से 0 सब कट जाएगा, 1 0 से 0 सब जगह काट दिए। कितना जगह हमारा 7x हो जाएगा ना, ये 3x हो जाएगा, कितना जगह हमारा 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, 2 उधर चला जाएगा तो 120 गुना 2 मतलब क्या होगा 24। सोल्व करेंगे ना, ये क्या जगह 360, ये तो गुना कर लीजिए 360 माइनस क्या कर देंगे 600 उधर कर देंगे जाकर के, तो 40 हो गया। x काटेंगे तो 100 क्या आएगा 60 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू निकालना था, संख्या निकालना था, लड़का का संख्या निकालना था, छात्र का, बॉय का। ठीक है, सॉरी पास्ट वाला निकालना था ना, पास्ट वाले को x माने थे, आ गया। इसको देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सर इज दिस लाइव, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, टेल मी। सर पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं प्रशांत जी, आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये लाइव ही सेशन चल रहा है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ अभय, हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, मतलब 6 साल पहले का, एज चाइल्ड 6 years ago वाज इतना 42 ईयर। ठीक है, एंड डेट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 years ago 30, तो बोला प्रेजेंट एज ऑफ अभय। चलिए कोई बात नहीं, सबका प्रेजेंट एज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं फटाफट। अब देखिए अभय, वाइफ और चाइल्ड, मतलब अभय, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज दिया गया है 42, 42 गुना 3 कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा। ये 6 साल पहले का है, तो 6 साल पहले का, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, अब 6 साल तीनों में जुटेगा हमारा, कितना जोड़ेंगे हम लोग 18 जोड़ देंगे, छोटी 18 कितना जाएगा 144 हो जाएगा, 18 26 44 होता है, ये आ गया। अब है वाइफ और चाइल्ड का, उसका आगे क्या बोला गया है कि वाइफ और चाइल्ड का दिया गया है, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज दिया गया है कितना 30, 8 साल पहले 30 है तो कितना जाएगा हमारा 60, 8 साल पहले का है तो अभी कितना, हमें 8 साल दोनों में ऐड करना पड़ेगा, मतलब 16 साल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना 76 यहाँ से यहाँ घटा देंगे, क्योंकि अभय, वाइफ और चाइल्ड का तीनों का हमने निकाला है इतना एज, और वाइफ और चाइल्ड का 76 है, तो घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहे थे प्रशांत जी, आपने पूछा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे लाइव चल रहा है सारा सेशन, जो भी आपको डाउट्स है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 33 नंबर, एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर अगर ए है, तो इफ 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द दिस 10 नंबर। अब बताइए इसका जवाब आपको देना है, बताइए इसका जवाब। अभी तक इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन कर चुके हैं नंबर वाले, इवन नंबर, ऑड नंबर हम लोग देख बच चुके हैं। अब क्या बोल रहा है ना कि अगर इवन नंबर का एवरेज दिया गया है क्या, ए है मान लीजिए, अगर 5 नंबर और शामिल कर लेते हैं आगे का, तो हम क्या होगा ना, अब जब आगे के शामिल कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्या, आगे पीछे दोनों करना पड़ रहा था, एक आगे जोड़ रहा था, एक पीछे वाले जोड़ रहा था। अब सिर्फ क्या किया ना, आगे वाला जोड़ा गया। जब आगे एक ही तरफ जोड़ा जाए ना, या फिर एक ही तरफ घटाया जाए, मतलब पीछे जोड़ा जाए या फिर आगे जोड़ा जाए कोई नंबर, तो अगर पीछे जोड़ेंगे तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा, जितना हमको जोड़ना बोलेगा उतना कम हो जाएगा। अगर आगे जोड़ने की बारी आएगा तो क्या करेगा, जितना नंबर हमें करना है बोल रहा है उतना नंबर हम लोग जोड़ देंगे। 5 नंबर जोड़ना बोल रहा है तो 1 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ना इवन नंबर है, जैसे समझ सकते हैं ना, मान लीजिए 2 नंबर हमने लिखा 2 और 4, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 3। अगर एक नंबर हम और शामिल कर लेते हैं 6, ठीक है, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर एक नंबर और शामिल कर लेते हैं तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, पहले 2 नंबर था, ठीक है, तो उसका एवरेज 3 हो गया, तो 3 होगा कोई नंबर मान लीजिए। एक नंबर जैसे ही ऐड किए तो उसका भी 1 नंबर एवरेज बढ़ गया, अब क्या हो गया 3 से 4 हो गया। फिर एक और नंबर ऐड किया, मतलब 2 नंबर ऐड कर दिए। तो पहले क्या था 3 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। मतलब देख रहे हैं ना, 2 बढ़ाएं
तो 2 बढ़ गया। उस ढंग से 5 बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। ये ऑड नंबर में भी सेम लागू होता है, तो अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड में भी हमारा सेम ही चलता है, ऑड इवन दोनों एक ही जैसा चलता है। ओके, आगे चल रहे हैं 34 नंबर। बोला ना एवरेज वेट ऑफ 10% इज 40 kg, अ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ 11% बिकम्स 42। तो जरा व्हाट इज द, 2 बढ़ गया ना, 2 कितने बढ़ गया, 11 पर बढ़ गया, मतलब क्या गया, 11 तो 22 बढ़ जाएगा, 22 बढ़ जाएगा, मतलब 40 और 22 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा बस। ओके सर बाई, अब रानी मैम का रिकॉर्डेड क्लास ले लूँ, आपका 4 बजे से था इसलिए नहीं ले पाया, उनका पी लूँगा। ओके आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में इसको देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी और क्वेश्चन जो भी करवाने वाले अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं और हो जाएंगे, उसके बाद आप बाद में रिकॉर्डेड आसानी से देख लीजिएगा। ओके आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई एक्स एंड वाई, क्या बोल रहा है ना, 35 लेस देन एवरेज ऑफ ऑब्टेन वाई एंड जेड। मतलब क्या बोल रहा है ना कि जो एक्स और वाई का जो एवरेज है, एक्स और वाई का एवरेज क्या बोला जा रहा है ना, एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाई 2। जो बोला जा रहा है ना कि वाई प्लस जेड का एवरेज से 35 कम है, कम हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो बोला कि जेड का वैल्यू अगर 85 है, अगर हम लोग जेड का वैल्यू 85 ले लेते हैं, अगर जेड की जगह 85 लिख लिए, ठीक है, तो बोला एक्स का वैल्यू बताएं, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके कोई बात नहीं, अब 2 दिया गया ना, 2 हटाते, 2 यहाँ से हटा दिए, 2 यहाँ से हटा दिए, तो कितना जगह 35 दूनी 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना जगह 15 आ जाएगा। ये वाई से वाई कट गया, मतलब 100 बराबर क्या जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर 5 नंबर्स where first number is double of the second number and 2/3 of the third number. Average of 5 number is 60 if the sum of the remaining 2 number 120 दिया जा रहा है, तो हो जाएगा तीसरा नंबर बताएं। चलिए कोई बात नहीं, 3 नंबर बोला है ना कि जो पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के बारे में क्या बोला जा रहा है ना कि जो पहला नंबर है दूसरे का डबल है। मान लीजिए अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आगे बोला गया ना जो पहला नंबर है ना तीसरा का 2/3 है, तो 2/3 है मतलब क्या जाएगा, अगर इसका 2/3 लेना है ना, मतलब इसको बनाना है ना, यहां से हमको इसको 2/3 बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, 2/3 से 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मतलब क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ओके समझ में आ रहा है ना, 2/3 रहे तो इसी में उलट के गुना कर देंगे तो हमारा तीसरा नंबर निकल जाएगा, क्योंकि पहला नंबर के बारे में बोला जा रहा है कि 2/3 है। ओके ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों निकल गया। अब ध्यान देगा ना 5 नंबर का एवरेज दिया गया था 60, तो कितना जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। जिसमें से बोल रहा है ना कि 2 नंबर को हटा देते हैं, 2 नंबर को हटा देंगे 120 जिसका था सम, तो 2 नंबर हटा देंगे 120 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 260 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा। अब जो 180 होगा अब ये तीनों का सम है, तीनों का सम दिया गया है 180, तो ध्यान देंगे तीनों का जब सम 180 है तो यहां से 180, यहां से देख रहे कितना सम हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया था तीसरा नंबर निकालना है, तीसरा नंबर के लिए 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 3 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 है। ठीक है समझ में आ रहा है, कोई डाउट सा रह गया है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज मार्क ऑफ 80 स्टूडेंट दिया गया एग्जामिनेशन में 50 है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट दिया गया है इतना और फेल्ड का दिया गया है इतना, तो बोला जा रहा है कि एवरेज मार्क ऑफ फेल्ड। अभी पास वाला हम लोग निकाले थे ना, फेल वाला आ गया, इसको क्या कीजिएगा उसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है इसका जवाब आपको खुद से बना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। इसी टाइप से अभी हम लोग सेम क्वेश्चन किए थे, वहां पर भी पास फेल बोला जा रहा था, पास वाला का पूछा गया था, यहाँ पर फेल वाला का पूछ रहा है। ठीक है इसको कर लीजिएगा खुद से। आगे चल रहे 38 नंबर, एवरेज ऑफ राम रमन रोहन का दिया गया है 23 साल, एवरेज ऑफ राम एंड रोहन दिया गया है इतना, राम का बोला जा रहा है कि 5 साल के बाद। अभी देखे थे ना सेम आ गया, मतलब देख रहे हैं ना काफी मिलता जुलता इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। राम प्लस रमन प्लस रोहन तीनों आर के वैल्यू कितना हुआ है 23, मतलब 23 69 हो गया।
ठीक है। रामन और रोहन ये दोनों का कितना दिया गया है 27, दूनी 54 हो गया। घटा देंगे कितना जाएगा 15 आ जाएगा। 15 कौन हो जाएगा ये राम हो जाएगा। 15 राम हो गया तो 5 साल पहले बोला गया था राम के 5 साल पहले की आयु क्या होगा, अभी 15 है तो 5 साल पहले क्या जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एवरेज ऑफ 17 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का दिया गया 41, स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर बोला गया। अब 17 नंबर है ना, 17 लगातार नंबर है, तो 17 जब लगातार नंबर है तो उसका एवरेज अगर 41 है, ध्यान देंगे 17 नंबर है तो 17 का अगर एवरेज अगर देखा जाएगा ना तो एवरेज हमारा कौन सा होगा 17 प्लस 1/2 करते हैं, मतलब कौन सा हो जाएगा जो 9वां नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो 9वां नंबर कितना दिया गया 41 दिया गया। तो स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो 8 अगर हम इसी में घटा देंगे तो हमारा पहला नंबर निकल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमें 9 से 1 तक जाना है, मतलब 8 घटाना पड़ेगा। 41 में से भी 8 घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि एवरेज था, आसान था। 9 से 8 तक जाना है, या तो आप सारा लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, 9वां नंबर, 8वां नंबर 40, फिर उसी तरह से 39 लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर 33। ये था हमारा पूरा एवरेज का क्वेश्चन।